हेलो दोस्तों, मैं हूं रौनक चौहान। आप सभी को स्वागत करता हूं CGPSC ई ज्ञान और छत्तीसगढ़ IAS एकेडमी के माध्यम से। दोस्तों, आपके सामने ट्रिक का माध्यम है, ठीक है। इसके सापेक्ष आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आप आसानी से केवल ट्रिक के माध्यम से वैल्यू को रख के पुटअप कर सकते हैं, सीधा आंसर बता सकते हैं कि ये वाला आंसर है इसका। अगर दोस्तों आप लोग रटना चाहेंगे तो रटने के लिए तो बहुत कुछ है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को रट सकते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ता याद रहेगा, 2 हफ्ता याद रहेगा, लेकिन तीसरा हफ्ते में आप भूल जाओगे, ये कंफर्म है। तो यहाँ ट्रिक बताया जा रहा है, इसको यूटिलाइज कीजिए और अपने एग्जाम में पुटअप कीजिए। हम जो ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक बहुत सारे काम आएंगे, ठीक है। वो अगर आप पिछला पेपर देखें 2003 से PSC का अब तक, तो ये कम से कम 10 बार आ चुका है जो ट्रिक बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमेशा क्या किया जाता है, रटा जाता है। तो रटने का चीज नहीं है, केवल ट्रिक याद रखिए, डायरेक्ट आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, तो आपको पता होगा दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो आपको अगर रटने बोला जाए तो आप तुरंत रट सकते हैं, लेकिन आप 1 हफ्ते के बाद भूल जाएंगे, ठीक है। तो रटना नहीं है, केवल ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। जो ट्रिक बोला जा रहा है उस ट्रिक को याद रखना है, 2 बार 3 बार पढ़ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। CGPBMP तीनों मित्र झारखंड राज्य से गुजरे। दोस्तों, इस ट्रिक में पूरे राज्यों का नाम निहित है, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि भारत में किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती, ठीक है। पेपर में अधिकतर देखा जाता है, बहुत सारे राज्यों के नाम लिख देंगे और बताओ इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। तो आप इस राज्य के माध्यम से बता सकते हैं कि इस राज्य से गुजर रही है या नहीं गुजर सकती, ठीक है। इसमें नाम नहीं था दोस्तों। सीजी से आप बता सकते हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ है, ठीक है। PB से बता सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। MP बता सकते हैं मध्य प्रदेश है, ठीक। तीनों यहां पर दोस्तों साइलेंट रहेगा। साइलेंट का मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका बात किया जाए मी से तो मिजोरम, ठीक। त्रा से अगर बात किया जाए तो त्रिपुरा, ठीक है। झारखंड, राज्य से यानी राजस्थान, ठीक। अब गुजरे यानी गुजरात। तो दोस्तों आप इसको देख के बता सकते हो कितने राज्यों से गुजर रही है या कितने राज्यों से नहीं गुजर रही है। आपको अगर टोटल कितने राज्यों से गुजर रही है करके क्वेश्चन आया तो आप इसमें बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। इसी प्रकार अभी लेबर इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ से निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों उसमें भी आपको रटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ट्रिक याद रखो, तुरंत आप बता सकते हो कि किस राज्य से गुजरती है। देखो एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे ट्रिक है छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कर्क रेखा है, ठीक है। यानी 3 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, हमको पता है। छत्तीसगढ़ में वैसे आपको पता होगा 27 जिले हैं। 27 जिलों को आप याद रखोगे तो आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद रखोगे तो आपको हमेशा पता रहेगा कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, ठीक है। जैसे देखो दोस्तों, है ना, सूरज को बल दो, ठीक है। इस ट्रिक पर छिपा हुआ है कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिलों से गुजर रही है, ठीक है। तो अब सूरज से हम सभी जानते हैं, सूरज से क्या है, सूरजपुर, ठीक है। को से कोरिया, ठीक है। अब बल दो यानी बलरामपुर। अर्थात ये 3 जिलों से क्या होकर, तीनों से गुजर कर क्या होती है, कर्क रेखाएं गुजरती है, ठीक। तो हम बता सकते हैं सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर से कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। अब दोस्तों अभी लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था हाल ही में, ठीक, उसमें इस जिले का नाम दिया गया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से सूरजपुर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर आप इस ट्रिक को याद रखोगे डायरेक्ट आपका नंबर फिक्स है, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा ट्रिक आपको बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। मतलब रटने का आपको जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी इस ट्रिक को बना सकते हैं, ठीक है, अपने माध्यम से। मेरे को ये यूजफुल लगा, ये इसको बनाया, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह ने 6 नए तहसीलों की घोषणा की विकास यात्रा के दौरान। अगर दोस्तों आप 6 तहसीलों को याद करना चाहें तो याद तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ही दिन के लिए याद रहेगा। लेकिन आप ट्रिक के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। बस इस ट्रिक को 2 से 4 बार आपको लिख के दोहराना है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों ट्रिक क्या है यहाँ पर, ठीक है। नए तहसील, कितने नए तहसील बने हैं, 6 नए तहसील बने हैं, ठीक है। वर्तमान में देखा जाए तो 156 तहसील है टोटल। कितने 156 तहसील, ठीक है। 1 जुलाई 2018 से छत्तीसगढ़ में 156 तहसील
हो चुके हैं। ठीक है, उससे पहले कितने थे? 149 थे। 150वां कौन बना? बड़े बचेली बना, जो कि दंतेवाड़ा जिला में है, और 6 नए तहसील बने हैं। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा कि इनमें से कौन सा तहसील नया है या नहीं है। ठीक है, किसको विकास यात्रा के दौरान बताया गया है या नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कैसा ट्रिक है। ठीक है, जैसे आप ट्रिक के माध्यम से बोल सकते हैं, शिव खार में गंदा भाटा चीर कर वन गया। ठीक है, गया यहां पर साइलेंट रहेगा। ठीक है, शिव का मतलब अपन समझ सकते हैं कि शिवरी नारायण। ठीक है, जहां पर गुप्त प्रयाग है। ठीक, इसको तहसील का दर्जा गया है। खार यानी समझ सकते हैं रेंगा खार। ठीक, गंदा यानी गंडई। ठीक, अब सभी जानते हैं गंडई कहाँ है। ठीक, बता दिया जाएगा आपको बाद में। यह है भटगांव। वैसे तो भटगांव बहुत सारे हैं, ठीक, लेकिन ये बलौदा बाजार का भटगांव है। ठीक, इसी प्रकार चीर करे ने चिरमिरी। ठीक है, वन से लवन। दोस्तों ये सभी कहाँ है? अलग अलग जिलों में है। ठीक, आपको बता दिया जाता है। जैसे शिवरी नारायण किस जिले में है? जांजगीर चांपा। ठीक, रेंगा खार कवर्धा जिले में है। इसी प्रकार गंडई राजनांदगांव जिले में दोस्तों। ठीक, भटगांव जो है, ये भटगांव जो है बलौदा बाजार वाला है, बलौदा बाजार का। ठीक है, चिरमिरी आप सभी जानते हैं कोरिया में है। ठीक, लवन जो कि बलौदा बाजार में है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछ सकता है। कौन सा ऐसा 2 तहसील है जहां, कौन सा जिला है जिसमें 2 तहसील बनाए गए हैं? तो आप बता सकते हैं बलौदा बाजार ऐसा तहसील है, जिला है जहां 2 तहसील बनाए गए, एक तो भटगांव, एक तो लवन। ठीक है, ये सभी जिले नए हैं, यानी 6 तहसीलों का दर्जा प्राप्त है। इसको आप याद करके आराम से बता सकते हैं कि कौन सा नया तहसील है या कौन सा पुराना तहसील है। तो ये ट्रिक का काम आएगा। इसके बिना आप नहीं बना सकते दोस्तों, क्योंकि देखा जाता है, क्योंकि बिना ट्रिक के आप जाओगे तो हमेशा गलत करके आते हैं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 27 जिलों में पूर्ण रूप से जैविक जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 5 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से जैविक जिला घोषित हो चुके हैं। बाकी बचे जिले अभी पूर्ण रूप से जैविक जिले घोषित नहीं हुए हैं। तो आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपको जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा जिला पूर्ण रूप से जैविक जिला बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा जिला पूर्ण रूप से जैविक जिला बना है या नहीं बना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये छत्तीसगढ़िया ट्रिक है। ठीक है, सूखा बीजा दांत में नहीं गरे। ठीक, इसमें पूरे जिलों के नाम शामिल हैं, जो जो जिले क्या है पूर्ण रूप से जैविक जिले घोषित हो चुके हैं। ठीक, तो सूखा का मतलब क्या है? सुकमा। आप सभी अवगत हैं जिले से। बीजापुर जहां से क्या है, हमारे वन मंत्री जो है विधायक है। ठीक, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा विधायक है, आप जानते ही हैं। ठीक है, नारायणपुर से हमारे शिक्षा मंत्री विधायक हैं। ठीक है, और गरे यानी गरियाबंद। ठीक है, आदिवासी एरिया है। तो दोस्तों ये जो 5 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से जैविक जिला हो चुके हैं। ठीक, ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो आप इस ट्रिक को याद रख के तुरंत आप टिक मार सकते हैं। ठीक, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा रमन सिंह जी ने 2018-19 के बजट में 6 कृषि महाविद्यालयों की घोषणा की है, जहां प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये 6 महाविद्यालय कहाँ बनेंगे, इसका ट्रिक अब यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, जो कि आपके बुक में नहीं मिलेंगे। आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो केवल रट पाएंगे, रटने वाला हमेशा याद नहीं रहता, आपको बार बार बताया जा रहा है। तो इस ट्रिक से आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक लिखा जा रहा है। ये ट्रिक है, रुद्र जस्सू को समुद्र खदान में गिराया। ठीक है, भले दोस्तों थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन इसमें पूरे जिलों का नाम शामिल है। आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, गारंटी है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे रुद्र यानी आप समझ सकते हैं कुरुद, जो कि धमतरी जिले में है। माननीय अजय चंद्राकर जी यहाँ से विधायक है। ठीक है, दूसरा जसपुर जो है झारखंड से लगा हुआ एरिया है, जिला है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, को से कोरबा, जो कि छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। समुद्र महासमुंद। ठीक है, खदान में छुई खदान दोस्तों, जो कि तहसील है वर्तमान में। गिराया यानी गरियाबंद। इस प्रकार के ट्रिक से आप याद रख सकते हैं 6 कृषि महाविद्यालय कहाँ कहाँ बनने वाले हैं। ठीक, अगर आप रटना चाहें तो केवल रट सकते हैं, लेकिन आपको रटा हुआ जरूर याद नहीं रहेगा। इस ट्रिक से आप मानिए 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे जरूर आपको क्लीन हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, और आप परीक्षा में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए हमारा ट्रिक आपको कैसा लगा।
छत्तीसगढ़ IAS एकेडमी के माध्यम से आपको ट्रिक प्रोवाइड किया गया था। CGPSC ई ज्ञान चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए आपको और क्या ट्रिक चाहिए, तो उस हिसाब से आपको ट्रिक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.